हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे वीडियोस का अपडेट मिलती रहे। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं हम आज का अपना ये वीडियो। तो हमारा ये वीडियो है जीएस टेस्ट पेपर 61 पे और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पेमेंट ऑफ इकोसिस्टम सर्विस एग्रीमेंट। पहला है स्टेटमेंट, इट फोकसेस ऑन द बेनिफिशियरी पेज प्रिंसिपल एज अपोज टू पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल। यानी कि ये जो पेमेंट ऑफ इकोसिस्टम सर्विस है ये उस पर केंद्रित है, उस पर फोकस है जो कि बेनिफिशियरी पेज पे है, यानी कि जिसको फ़ायदा मिल रहा है वो पे करेगा, न कि पॉल्यूटर पे करेगा। सेकंड है, कहने का मतलब जैसे कि कोई दूसरी कंट्री है वो पॉल्यूटर है तो हमारी कंट्री में आकर अगर वो कोई प्रोजेक्ट शुरू करता है तो उसका पेमेंट वो पॉल्यूटर देगा। सेकंड है, इकोसिस्टम सर्विसेज सच एज प्रोविजंस ऑफ फूड, वाटर, टिम्बर एंड फाइबर आर टेकन इनटू कंसिडरेशन। तो इसमें इकोसिस्टम सर्विसेज जैसे कि खाना, पानी, लकड़ी काटना या फिर किसी तरीके का फाइबर जैसे कॉटन वाटन हुआ, इस तरीके के ऑपरेशंस को ये कंसिडर करता है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है सी, बोथ 1 and 2, यानी ही दोनों ही स्टेटमेंट सही है। द diverse benefits that we derive from the natural environment are sometimes referred to as a ecosystem services। यानी जो भी फ़ायदा हम अपने पर्यावरण से लेते हैं उसी को हम इकोसिस्टम सर्विस बोलते हैं। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिकमेंडेशन ऑफ क्रिप्स मिशन। यानी क्रिप्स मिशन का कौन सा इसमें से रिकमेंडेशन नहीं है ये आपको बताना है। तो उसका सही आंसर है सी, डिफेंस, फाइनेंस एंड होम डिपार्टमेंट्स वुड बी इन दी हैंड्स ऑफ इंडियन। यानी कि क्रिप्स मिशन में ऐसा बिल्कुल नहीं किया गया था कि डिफेंस, फाइनेंस और जो होम डिपार्टमेंट है वो इंडियंस के हाथ में दे दिया जाएगा। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बुक गांधी वर्सेस लेनिन वॉज रिटन बाय। जो गांधी वर्सेस लेनिन किताब है इसको किसने लिखा है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ए, एस ए दांगे। ऐसे दांगे ने किताब लिखी थी गांधी वर्सेस लेनिन 1921 में। एक पैम्पलेट की तरह थी बेसिकली ये, और ये एक कंपैरेटिव अप्रोच है, यानी कि किस तरीके के अप्रोच और लेनिन लेते हैं अपनी बात को रखने या समझाने के लिए, और किस तरह के अप्रोच, यानी कहने का मतलब है जो तरीका होता है अपनी बात को समझाने कहने का, उस पे ये बेस्ड है। तो चलिए इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द संगीत नाट्य अकेडमी। पहला स्टेटमेंट है, दे प्रमोट्स इंटेंजिबल हेरिटेज ऑफ इंडिया थ्रू म्यूजिक, डांस एंड ड्रामा एंड फाइन आर्ट्स इन इंडिया। यानी कि इंटेंजिबल हेरिटेज जिसको हम छू नहीं सकते या देख नहीं सकते उनको ये प्रमोट करता है, जैसे कि संगीत, नाचना गाना और ड्रामा। दूसरा है, दे कोलैबोरेट विद द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक यूनेस्को टू सेव द कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो यूनेस्को है उसके साथ मिलके इंडिया के कल्चरल हेरिटेज को आगे बढ़ाने का काम करता है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उसका सही आंसर है डी, नीदर 1 nor 2, यानी दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। सिंस द इंसेप्शन ऑफ द एकेडमी, यानी जब ये संस्था बनी थी तब से इसका मेन फंक्शन एपेक्स बॉडी का रहा है, यानी कि सबसे ऊंचे बॉडी का रहा है इन द फील्ड ऑफ जो भी इनका फाइन आर्ट्स अकेडमीज है। और इनका काम है प्रिजर्व करना, यानी बचाना और प्रमोट करना, यानी कि उसको प्रोत्साहित करना, किसको,
वास्ट इंटेंजिबल हेरिटेज को एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ म्यूजिक, डांस एंड ड्रामा, ना कि फाइन आर्ट्स। फाइन आर्ट्स इंटेंजिबल एसेट में नहीं आते हैं। फाइन आर्ट जैसे कोई कलाकृति हो, पेंटिंग हो, पॉटरी मेकिंग, जैसे मटका घड़ा, उसको फाइन आर्ट्स बोलते, तो उसका ये प्रमोशन नहीं करता, यानी प्रचार नहीं करता है। तो चलिए इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। कुछ सुमेल्स दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला है किसान मोर्चा केरला, किसान सभा पंजाब, कृषक संगम हरियाणा। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा मैच यानी कि सुमेल सही है। तो उसका सही आंसर है बी, नन ऑफ द अबव, यानी तीनों इसमें सुमेल गलत है। जो किसान मोर्चा है वो पिजन मूवमेंट है हरियाणा का और कुछ पंजाब के हिस्से का। बिकॉज ऑफ द एफर्ट ऑफ द होम रूल एक्टिविस्ट, किसान सभा वर ऑर्गेनाइज्ड इन यूपी। जो किसान सभा है वो उत्तर प्रदेश का है और ये होम रूल में जो एक्टिविटीज़ हुई थी, जो एक्टिविस्ट निकल के आए थे समाज सेवी, उन दोनों ने मिलकर इसको बनाया था। और जो कृषक संगम है ये पिजन मूवमेंट है केरला का। ठीक है, तो इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डैम सेफ्टी बिल 2019। इट इनेबल्स फॉर कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी एंड स्टेट कमिटी ऑन डैम सेफ्टी। ये उनको प्रमोट करता है, जो जैसे कि नेशनल डैम सेफ्टी और कमिटी जो डैम सेफ्टी बनती है उसके बारे में ये डैम सेफ्टी बिल काम करता है। मतलब उनको संगठित करने का, यानी कि बनाने का काम करता है। दूसरा है इट प्रोवाइड्स फॉर ऑफेंस एंड पेनल्टीज अगेंस्ट द वायलेशंस ऑफ इट्स प्रोविज़न। ये उन ऑफेंस यानी कि उन जो लोग गलती करते हैं या पेनल्टीज लगाते हैं जो कि इनके प्रोविजंस को तोड़ते हैं, यानी कि वायलेट करते हैं। तीसरा है इट एक्नॉलेजेस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप फॉर डैम कंस्ट्रक्शन, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को एक्नॉलेज करता है, यानी कि उनका सब मतलब उनको एक दिशा निर्देश देता है डैम कंस्ट्रक्शन के संदर्भ में। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है ए, 1 and 2 ओनली। जो प्राइवेट पार्टिसिपेशन ऑफ डैम कंस्ट्रक्शन है उसमें अलाउ नहीं है। तो चलिए इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्टिविटी अंडर द जल शक्ति अभियान। जल शक्ति अभियान के अंतर्गत इनमें से कौन सी क्रिया शामिल नहीं है, आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है सी, इंटर रिवर लिंकिंग, यानी नदियों को जोड़ने का काम जल शक्ति अभियान का नहीं है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग फैक्ट्स। पहला है सेंट यंग हस्बैंड मिशन टू तिब्बत। यंग हस्बैंड मिशन को भेजा गया था तिब्बत में। इनैक्टेड लॉ फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स। एक कानून बनाया गया था एंशिएंट मूवमेंट, जो कि प्राचीन काल में मॉन्यूमेंट्स बनी थी, इमारतें बनी थी, उनके कंजर्वेशन के लिए। नोन फॉर द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, और ये वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए भी कुछ बनी थी। आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग वॉइसरॉय कंट्रीब्यूशन इज मेंशन्ड अबव। किसने ये सारे काम किए थे, यानी किसने वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए कानून बनाया, एंशिएंट मूवमेंट के लिए कानून बनाया, यंग हस्बैंड मिशन भेजा तिब्बत में। तो आपको उस वॉइसरॉय का नाम बताना है। तो इसका सही आंसर है सी, लॉर्ड कर्जन। कर्जन ने ये काम किया था। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूशन WRI। पहला है
It is a global research non-profit organization established in 1982. यानी कि ग्लोबल रिसर्च इन NPO है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको 1982 में बनाया गया था। दूसरा, इट्स मिशन इज टू प्रमोट एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी एंड ह्यूमन हेल्थ एंड वेलबींग। यानी इसका उद्देश्य है इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी यानी सतत पर्यावरण का प्रोत्साहन, साथ ही इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी और मानव के मतलब हेल्थ से, ह्यूमन हेल्थ से के बारे में ध्यान देना इसका एक मिशन है। तीसरा है फोकस एरियाज ऑफ WRI। इनका जो मुख्य जो एरिया है इनको फोकस करते हैं, ये केंद्रित करते हैं, वो है फूड, फॉरेस्ट, वाटर, एनर्जी, सिटीज़, क्लाइमेट एंड ओशियंस। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट WRI के संदर्भ में सही है। तो इसका सही आंसर है डी, 1, 2 एंड 3। तो चलिए इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वर्क एनर्जी आउटलुक इज पब्लिश्ड बाय। जो वर्क एनर्जी आउटलुक है इसको कौन पब्लिश करता है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है डी, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी इसको बनाता है, मतलब निकालता है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है, लेकिन जाने से पहले हम आपको हमारे पिछला वीडियो यानी कि GS टेस्ट पेपर जो 60 था हमारा, उसका आपको क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर बता देते हैं। तो हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे था, इदुक्की डैम ऑफ केरला इज बिल्ट ऑन विच रिवर। किस नदी के ऊपर इदुक्की डैम बना है? तो इसका सही आंसर है ए, पेरियार। पेरियार नदी के ऊपर ये बना है। तो चलिए इसी के साथ हम आज का अपना क्वेश्चन ऑफ द डे यानी GS टेस्ट पेपर 61 का क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, हेमवती, शिमशा एंड अर्कावती आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। ये जो नाम है ये किस नदियों की सहायक नदियाँ हैं, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है तुंगभद्रा, गोदावरी, कावेरी और कृष्णा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में आप हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर ज़रूर दें। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।